इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ में, और महाकुंभ में हमारे साथ में आवाहन अखाड़ा श्री शंभू पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा के महासचिव हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि इतनी बड़ी व्यवस्था जो प्रभु की कृपा से यहाँ पर हो रही, संपन्न हो रही है, उसे आप किस प्रकार लेते हैं। शायद इस संसार में इतनी बड़ी व्यवस्था कहीं होती हो, ऐसी व्यवस्था। आपने जो कहा कि महासचिव, मैं पूर्व सचिव हूँ, राष्ट्रीय मंत्री जी, और वर्तमान राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ श्री शंभू पंचदश नाम अखाड़े का। श्री महंत मनमोहन गिरी मेरा नाम है और योगी राज हितैषी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हूँ जी। ये हमारा श्री पंच 10 नाम आह्वान अखाड़ा है। ये सबसे प्राचीन अखाड़ा है। इसकी स्थापना 603 ईस्वी में, शंकराचार्य से जो भी पहले, हाँ 603 जो है विक्रमी सम्मत में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम रखा गया था अखंड आह्वान। अखंड आह्वान, अखाड़ा नहीं था जी, अखंड आह्वान। आह्वान कहते हैं बुलावे को, किस चीज को जब इनविटेशन देते हैं आह्वान करते हैं, बुलावा करते हैं, तो इसका नाम था अखंड आह्वान। लेकिन धीरे धीरे अखंड शब्द जो है वो अखाड़ा में परिवर्तित हो गया। इसका जो पूर्व का जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय इसका नाम था अखंड आह्वान। हाँ। तो ये प्राचीन काल से ये सब चलता आ रहा है। आप कहीं कहीं पदाधिकारी रहे हैं और आप योगीराज भी, आपको योगीराज की भी संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा महाराज जी सुनते हैं कि जो योगीराज होते हैं वो जो भी सोचते हैं वो सत्य हो जाता है। आपके पास में अगर मैं कोई अपनी इच्छा जाहिर करूंगा तो आप मुझे पहले ही बता देंगे कि भाई ये चीज होनी है। तो ये सब कैसे संभव होता है? देखिए, पहली बात तो जो है योग के बारे में समझ लेना बहुत जरूरी है। आज हमारे समाज में क्या है, बाहर बहुत भ्रांतियां पैदा कर देते हैं लोग। पहले आप ये समझिए कि योग है क्या। देखो, महर्षि पतंजलि जी ने योग शास्त्र में लिखा है, योगसः चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। चित्त की वृत्तियों का निरोध होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इसका नाम योग है जी। इसके बाद जो है कहा है कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी से योगी नैचे निर्गुणी नैचे क्रिय। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट बट थैंक गॉड दैट ही हैज गिवन यू द चांस फॉर सर्विस। एक जगह कहा है कि सर्व चिंता परित्यागी से योगी, सब चिंताओं का जो परित्याग कर देता है वो योगी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता प्राप्त करना योग है। एक जगह कहा समतम योग उच्चते, समता में स्थित रहना ये योग है। तो क्या होता है, अब ये जो आपने कहा कि मन की बात जान लेना, ये जान लेना, ये क्या होता है, ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। ये अलग विषय होता है। क्या होता है? ये अलग विषय होता है। कुछ लोग जो है सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। 8 सिद्धि और 9 निधि होती हैं। वो कहते हैं, हाँ हनुमान जी बल्कि इसके वो थे ना 8 सिद्ध 9 निधि के दाता। तो 8 सिद्धि और 9 निधि ये अलग से विषय, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई योगी। योगी का मतलब समझिए क्या है। योगी का मतलब कहा ना कि योग सभी से ऊंचा जान, जप तप और यज्ञ बखान, योग युक्त को जाने सार, योग किए मिटे अंधार, योग सर्व व्याधि का हरता, योग सर्व सृष्टि का रस्ता, योग किए व्रत नेम समावे, योग तीर्थ फल उपजावे, योग कर सब देवी देवा, योग बिना नहीं पावत लेवा। खुद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बात कही है कि तपस्वी भ्यो धिको योगी, ज्ञानी भ्योपि मतोधिका, कर्मी वश्चधिको योगी, तस्मात् योगी बवर्जुना। हे अर्जुन, तपस्वियों से योगी बड़ा जी, ज्ञानियों से योगी बड़ा, कर्मकांडियों से योगी बड़ा, इसलिए तू क्या है, योगी बन। और योग का मतलब सीधी सी बात क्या है, हमारी जो चित्त की वृत्तियां ना, इनका निरोध, क्योंकि हमारी अनंत इच्छाएं हैं, लेकिन ये सब अनंत इच्छा समाप्त होकर के केवल एक इच्छा रह जाए, प्रभु प्राप्ति की। ये योग है। ये योग मन का एकाग्र हो जाना, मन का एक जगह टिक जाना। और ये जो है इसको ध्यान योग भी कहते हैं। आपने श्री गुरुदेव दत्त महाराज जी का नाम सुना होगा। अत्रि अनसुईया जी के पुत्र थे जी। उन्होंने कहा था कि भाई यस्मिन देशे वसेत योगी ध्यान योग विचक्षणा सभी देशों भवेत पुतस्य बांधवाक्यम जी, कि जहां पर ध्यान योगी का निवास होगा वहां वो जगह पवित्र हो जाएगी। कहा ना कि मेडिटेशन इज ए ग्रेट साइंस एंड इट इज प्रैक्टिकल। ध्यान एक महाविज्ञान है और एक ये प्रैक्टिकल है जी। महाराज जी, पहाड़ों में, पर्वतों में
देखा जाता है कितने महायोगी तप कर रहे हैं और उनकी उम्र जो है किसी की 200 साल है, किसी की 300 साल है आज भी। क्या आपने देखा है कि आपकी नॉलेज में है कि 200-300 साल पुराने संत आपने देखे हैं इतनी? ऐसा है, मैंने अब तक इस प्रकार के जो है 130 वर्ष की आयु से लेकर के 180 वर्ष की आयु तक 9 महात्मा देखे हैं। 9 महात्मा बताइए महाराज। 9 महात्मा देखे हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा बीतराग स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी, शुक्र ताल में रहते थे, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में जी। वहां पर जहां एक बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष के नीचे जो है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। वो पेड़ आज भी ज्यों का त्यों है। वहीं पर स्वामी कल्याण देव जी रहा करते थे और उनका जीर्णोद्धार उन्होंने करा था। इसके बाद मैंने देवरा बाबा को देखा। लोग तो कहते हैं उनके 300 वर्ष की आयु, 400 वर्ष की आयु, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ 200 से कम का तो सवाल ही नहीं, आगे प्रभु जाने जी। तो इसके बाद अब इस समय हमारे यहाँ एक योगी थे जी, जो मुझे मिले उत्तराखंड में सतपुली के पास में जी। एक 2 सड़का है, वहाँ 2 नदियां मिलती हैं। वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मैं भ्रमण करता करता, क्योंकि मैंने भारतवर्ष का बहुत घोर भ्रमण किया है पैदल जी, पैदल। देखिए महायोगी भी हैं और सनातन की दौड़ को आगे बढ़ाने वाले दिव्य पुरुष भी है जी। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा घूमे, केरल, आसाम समुद्र तीर, आसाम समुद्र तीर रहे, मद्रास पहुंच गए अंडमान, यूपी सीपी आंध्र देखा, महाराष्ट्र और राजस्थान, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, कर्नाटक का सुन गाना, बाबा हितैषी गुजरात गए, अरुणाचल से फिर हरियाणा। क्या बात है, क्या बात है महाराज जी। आप उसको जो बता रहे थे आप उसको। हाँ, तो अब देखिए मुझे वहां पर एक संत मिले जी। तो वो संत जो है काफी जो है फुर्तीले थे, हम सुस्त थे जी। और मैं युवा था उस समय, बिल्कुल जी। क्या था? युवा था। मैं कॉलेज से एकदम डायरेक्ट भाग करके आकर मैंने संन्यास लिया था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी थे, उनके कहने से मैंने संन्यास लिया था। उन्होंने ही मैंने संन्यास दिलाया था जी। वो मेरे क्षेत्र से सांसद हुआ करते थे जी। हाँ, सन 70 में मैंने संन्यास लिया जी। तो अब जो है वो जो महापुरुष से भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी, उन्होंने मेरे को जो है कहा भी मेरी एक संस्था है भारत साधु समाज, मैंने उसको चलाना है और उसमें आप जैसी युवा साधुओं की जरूरत है जी। तो उनके कहने पर मैं साधु बन गया जी। फिर जो है उन्होंने कहा कि आप पूरे भारतवर्ष का एक बार घोर भ्रमण कीजिए पैदल जी। और पैसा नहीं छूना और पैदल भ्रमण करना। तो उस समय 640 जिले थे भारत में जब मैंने भ्रमण किया। 640 जिले थे पूरे भारत में जी। अब तो ज्यादा है कुछ जी। लेकिन उस समय 640 जिले थे। हर जिले का मैंने भ्रमण किया। जहां मैं ठहरता, कहीं पेड़ के नीचे ठहर गए, कहीं मंदिर के बरामदे में ठहर गए, कहीं किसी संत के पास ठहर गए, गंगा किनारे, जैसा भी समय हुआ। वो कहते ना, नर क्या कर ले समय सब करवा दे, समय बड़ी बलवान, और गोपी लूटी भीलों ने वही अर्जुन वही बाण, टाइम इज योर मनी एंड टाइम योर एनिमी। तो सारा खेल, वो कहते ना, एक समय पर उगता सूरज एक पर ढलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। समय समय की बात है बिल्कुल। तो अब क्या होता है, जब मैं वहां पर रुका तो मैंने पूछा, महाराज जी आपकी आयु क्या है जी? क्योंकि मैं युवा होते हुए भी थका हुआ था बहुत ज्यादा। ये बात सामने देख के बोली। हाँ जी। तो क्या है, तो मैंने कहा महाराज जी आपकी आयु क्या है, कितनी है? कहने का आपको आयु से क्या लेना है, आपने विश्राम करना विश्राम करो, बस भोजन पाना भोजन पाओ। किसकी कितनी आयु है? मैंने कहा नहीं महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ, मन में उत्सुकता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी इस समय 230 वर्ष की अवस्था है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा गप पेल रहा है साधु। देखो बिल्कुल होता ही है जब सामने कोई इतने बोले। देखिए आजकल आदमी। मैंने कहा महाराज इतनी आयु कैसे हो सकती है जी? तो उन्होंने एक बात बताई मेरे को, बहुत सुंदर बात बताई जी, कि मनुष्य की आयु श्वास के ऊपर आधारित होती है। बिल्कुल श्वास के ऊपर, और श्वास का एक निर्धारित संख्या है 60 शतानी दिवा। ये उसी महात्मा की बताई हुई बात बता रहा हूँ। 60 शतानी दिवारात्रौ सहस्त्रानेक विशति एतत् संख्यान्वितम मंत्रम जीवो जप्ति सर्वदा। बिल्कुल एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 सांस लेता है। लेकिन ये सांस की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। कैसे? बैठत 12,
चलत 18 सोने में 32 और नशे विषय में 64 जाते, क्या करे जगदीश। जब बैठ के हम भजन करते हैं 1 मिनट में 12 साल जाते हैं। 1 मिनट में 12 हाँ, जब हम चलते हैं तो 18 साल जाते हैं, जब सोते हैं 32 साल जाते हैं। लेकिन जब नशे की हालत में और विषय की हालत में होते हैं, सेक्स की हालत में होते हैं, तो उसमें 64 सांस जाते हैं। 64 सांस, यानी कि उम्र जो है घटती है हमारी। क्या बात, क्या इसके बावजूद उन्होंने कहा अब एक विधि है प्राणायाम, प्राण जमायाम, प्राण को रोकना, श्वास को रोकना। अब जब हमने सांस लिए ही नहीं, खर्च किए ही नहीं, तो हमारी आयु बढ़ गई। हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं इसलिए हमारी आयु बढ़ गई। महाराज जी की क्या बातें हैं, क्या महाराज जी, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये प्राणायाम के द्वारा आयु बढ़ जाती है। फिर मैंने उन्होंने एक बात और बताई मेरे को कि मन को देखिए बस में करना, मन की चंचलता को रोकना थोड़ा कठिन पड़ता है। बिल्कुल असंभव तो कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा व्यास और बैराग के द्वारा इसको बस में किया जा सकता है, लेकिन उसने कहा कि मार्ग थोड़ा कठिन है। तब उन्होंने कहा एक रास्ता है कि यत्र मनो लियते तत्र प्राणो लियते, यत्र प्राणो लियते तत्र मनो लियते। जहां मन लय हो जाता है वहीं प्राण लय हो जाते हैं, जहां प्राण लय हो जाते हैं वहीं मन लय हो जाता है जी। इसलिए मन प्राण का एक संबंध है, इसलिए आप प्राणायाम का अभ्यास किया, आपका मन भी एकाग्र हो जाएगा जी। और मन एकाग्र हो जाएगा तो सीधी बात आपकी आयु बढ़ जाएगी, आयु बढ़ जाएगी। तो प्राणायाम के माध्यम से आयु को बढ़ाया जा सकता है। महाराज जी क्या विधि है प्राणायाम की? वो जो देखिए प्राणायाम क्या है, सबसे पहले आप 3 आसन है जी, या तो पद्मासन लगाइए, या सीधासन लगाइए, या सुखासन लगाइए। आपके हिसाब से पावरफुल कौन सा है? सबसे देखो पावरफुल तो है सिद्धासन। सिद्धासन। फिर है आपका जो आम लोग कर पाए महाराज, आम लोग सुखासन है, ये सुखासन है। सुखासन हाँ, ये ज्ञान मुद्रा है, ये ज्ञान मुद्रा है। इस प्रकार से बैठ के आंखें बंद की महाराज जी, इसी में जाएगा ये हाथ। हाँ, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा जी, ये ज्ञान मुद्रा है। ये देखिए ये योग मुद्रा है, योग मुद्रा, और ये भक्ति मुद्रा है, भक्ति मुद्रा जी। तो ये ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा हमने ज्ञान। और ये साधारण अवस्था है, आप ऐसे ही बैठ सकते हैं, साधारण अवस्था है। आप बैठ करके देखिए श्वास के ध्यान लगाइए जी। अब इस श्वास को देखिए, इसको बोलते हैं सूर्य स्वर, इसको बोलते हैं चंद्र स्वर। और जब दोनों एक साथ चलते हैं इसको बोलते हैं सुषुम्ना स्वर। अब हमने क्या काम किया देखिए, हमने पहले जो उसको अंदर खींचा, इसको पूरक बोलते हैं जी, पूरक। फिर हमने इसको रोक लिया, इसको कुंभक बोलते हैं, कुंभक। और जब बाहर निकालते इसको रेचक बोलते हैं। ये प्राणायाम की 3 प्रक्रिया। अच्छा, सांस पहले अंदर खींचना है, उसके बाद में रोकना है, उसके बाद बाहर निकालना है। अब जितनी देर आप रोक लेंगे जी, तो इतने सांस आपके बच गए, इतने सांस हमारे आपके बच गए, इसलिए आपकी आयु बढ़ गई। महाराज जी मैंने ऐसा भी सुना है कि जो हिमालय में है, जो गुरु आपकी तरह ही महाशक्तिशाली गुरु होते हैं, वो सामने एक तिल्ली पर जो है रुई की एक थोड़ी सी गांठ लगा देते हैं और साधक के नजदीक रख देते हैं नाक के, और कहते हैं कि ये जो रुई का ढेर है गिरना नहीं चाहिए। तो इस वजह से वो इतनी धीरे सांस लेता है, अगर वो हल्की सी भी तेज सांस ले लेगा तो वो रुई का वो नीचे गिर जाएगा। तो इस विधि को, हाँ देखिए, महापुरुषों के थोड़े अलग अलग तरीके हैं जी, सबका अपना अपना साधन है। अब जैसे मैंने प्राणायाम का ये साधन किया, उस संत का वो हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, एक गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसके कई मार्ग होते हैं, कई मार्ग फॉर्मूले होते हैं, गणित फार्मूले होते हैं जी, तो उनका फार्मूला हो सकता है जी। तो देखिए कितनी ज्यादा दुर्लभ ये बातें बताई महाराज जी ने। 280 वर्ष तक के दिव्य पुरुष के आपने दर्शन कर रखे हैं। और महाराज जी और कहते हैं कि जो आपके समाज में कई ऐसे नागा संत हुए हैं जो इतने चमत्कारिक थे कि जो उन्होंने बोल दिया वो घटित होना ही होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो आप तो ऐसे दिव्य संतों के सानिध्य में रहे महाराज जी। देखो इसमें 2 चीज है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सन 70 में जी अखाड़े में प्रवेश किया मैंने जी, सन 70 में जी, तो 55 साल हो गए जी। क्या है 55 साल हो गए। और इस 55 साल में बड़े बड़े महापुरुष इस अखाड़े में आए हैं, आज भी हैं जी। क्या है आज भी हैं। अब देखिए जिस वक्त में आया, मैं एक युवा था, 19 वर्ष की मेरी अवस्था थी, बीए फाइनल में पढ़ता था, मैं आरकेएसडी कॉलेज कैथल का विद्यार्थी हूँ, कैथल जी। तो जिस वक्त में आया
तो यहाँ बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष थे। जी जब उनकी सेवा करते थे वो हमें कोई न कोई सूत्र बताते थे जी कि देखो बेटा ऐसा करना है, बेटा ऐसा करना है, बेटा ऐसा करना है, ऐसा करना है। और सबकी सेवा करते करते सबके सूत्र मिलकर के आज देखिए हम यहाँ पर बैठे हैं कि अखाड़े के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भी हैं और वर्तमान राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। महाराज जी, आप 55 वर्षों से आप इसमें हैं। 19 वर्ष की आयु में आपने वो समागम लिया, तो यानी कि 55 और 20 आप 70, आप 70 में कुछ ही वर्ष कम है। मेरी आयु इस समय जो है 76 वर्ष की। 76 वर्ष, 75 वर्ष से कुछ ही कम, 1 साल कम है। बताइए कि 76 वर्ष की उम्र है और महाराज जी के लगते नहीं है। ऐसे लगते हैं महाराज वही साधु संतों के हिसाब से उतनी उम्र होगी 55 की और 60 के आसपास। लेकिन देखिए सिद्धि में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि महाराज जी की, अरे महाराज जी क्या तुमने सचेतन हो गया ज्यादा, इसको बंद किया जाएगा। तो महाराज जी की उम्र देखिए 75 वर्ष है और लगते नहीं है महाराज जी। ये जो श्वासों की जो विधि महाराज ने बताई है, महाराज जी आपने जन भावना को इतना जागृत कर दिया आज इस चैनल के माध्यम से, और मैं तो कहूँगा आप ही का चैनल है, आपके चरणों की कृपा से है। लेकिन आपने उम्र बढ़ाने के लिए जो आपने चीजें करी है, बताई हैं कि किस प्रकार सांस रोक कर आदमी अपनी उम्र को है जो बढ़ा सकता है। और महाराज जी और अगर आपके पास में आपने 3 मुद्राएं भी बताई है, और कोई अगर आपके पास में विधि है तो हमारे दर्शकों को अभिभूत करें। देखिए विधि की बात मैं आपको बताता हूँ। अरे सही चल रही थी जी। देखो हर मानव की जी अनंत इच्छाएं है। जी क्या है? अनंत इच्छाएं। कुछ इच्छाएं मानव की पूरी हो जाती है, कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है। जब मानव की इच्छा पूरी होती है तो मानव जो है प्रसन्नता का अनुभव करता है। बिल्कुल। जब कुछ इच्छाएं उसकी जो है अधूरी रह जाती है तो दुख का अनुभव करता है। ये मानव का एक सहज स्वभाव है, मानव का सहज स्वभाव है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा से मिला देंगे, ये मेरा अपना सूत्र है, ये मेरा अपना सूत्र है। देखिए भाई इच्छा तो मेरे मन में भी स्वाभाविक है उठना, लेकिन आप उस इच्छा को प्रभु की इच्छा से मिला दें जी। और ये कर लें कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार जी। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह। बहुत बढ़िया। तो आपको आनंद ही आनंद है भाई। हरि चरणों में जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बोले श्री सिद्ध गणेश जी महाराज की।